बीजेपी में मंत्रिमंडल को लेकर अंतिम मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 10 मंत्रियों के लिए 4 फॉर्मूले तैयार किए गए हैं। कैबिनेट का फॉर्मूला: पहला, हर लोकसभा से कम एक मंत्री होना चाहिए। दूसरा, 10 मंत्रियों में से 3 सामान्य, 3 ओबीसी, 3 आदिवासी और 1 अनुसूचित जाति का मंत्री। तीसरा है, हर संभाग से कम 2 मंत्री जरूर होंगे। चौथा, फॉर्मूला मंत्रिमंडल में 4 पुराने और 6 नए चेहरों को मौका। इन्हीं सब में पेच फंसने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री जेपी नड्डा, ओम माथुर से चर्चा की। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरे के होने की बात भी कही है। साथ ही कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। मंत्रिमंडल के संभावित नाम: सामान्य वर्ग बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, किरण देव। ओबीसी वर्ग: ओपी चौधरी, धर्मलाल कौशिक या अजय चंद्राकर, गजेंद्र यादव या ललित चंद्राकर। आदिवासी चेहरे: रामविचार नेताम, केदार कश्यप, लता उसेंडी या रेणुका सिंह। एससी चेहरे: डोमन लाल कोरसेवाडा या दयालदास बघेल। मंत्रिमंडल के गठन पर हो रही देरी को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद भी संतुलन नहीं बना पा रहे। आपस में गुटबाजी है। मंत्री बनने के लिए वरिष्ठ नेताओं का दावा है। असमंजस के अभाव में मंत्रिमंडल का गठन अब तक नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री को तो पूरा दबा के रखा गया है। सारा निर्णय दिल्ली दरबार से हो रहा है। मंत्रिमंडल का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को तो पूरी तरीके से दबा के रखा गया है और सारे के सारे निर्णय दिल्ली दरबार से हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत दुखद और दिक्कत की स्थिति बनी हुई है। मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में अभी कुटीर संतुलन नहीं बना है। आपस में बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, जूतम पैजाद मची हुई है। मंत्री बनने के लिए वरिष्ठ नेताओं का बहुत ज़्यादा दबाव है। आला कमान चाहता है नए को मौका देना। वरिष्ठ नेतागण पूरी तरीके से दबाव बनाए गए हैं और सामंजस्य के अभाव में अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। पहले मुख्यमंत्री और अब मंत्रिमंडल को लेकर कयासों का दौर जारी है। विष्णुदेव साय को जहां पार्टी विधायक दल का नेता चुनते ही मुख्यमंत्री घोषित किया, तो वहीं 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला भी छत्तीसगढ़ में लागू किया। अब बचे 10 मंत्री, जिसको लेकर संशय बरकरार है। कौन साय के मंत्रिमंडल में जगह बना पाएगा, ये देखने लायक होगा। माना जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी ने इस बार का चुनाव बड़ी रणनीति बनाकर लड़ा, उसी तरह का मंत्रिमंडल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं के साथ युवाओं में कोऑर्डिनेशन बैठाने के साथ हर जाति को साधना, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव। अब देखना होगा मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलती है और किसे नहीं। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडी गुहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। और 2024 का कैबिनेट, जी हाँ, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो कैबिनेट होगी वो किस तरह की होगी, इस पर खूब कयास लगाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय जाति समीकरणों को साधा जाएगा और ये भी चर्चा हो रही है कि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और वही मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभव है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के मुख्य पॉइंट्स क्या है। कैसा होगा साय मंत्रिमंडल का स्वरूप? क्या मंत्रिमंडल से साधे जाएंगे लोकसभा चुनाव के समीकरण? पुरानों को प्राथमिकता या नए चेहरों को मिलेगी तरजीह? लोकसभा चुनाव के लिए क्या है कांग्रेस की रणनीति?
तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र की शुरुआत कल से होने वाली है। सत्र के पहले मंत्रिमंडल के गठन की खूब चर्चा है। 13 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री के रूप में अरुण साह और विजय शर्मा ने शपथ लिया। अब अन्य 10 मंत्री कौन होंगे, इस पर सबकी नजर रुकी हुई है। बीजेपी 4 फॉर्मूले के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन करेगी। लंबा मंथन एक चला। अब इस फॉर्मूले में किसका नाम सही बैठेगा, इसका तो इंतजार करना होगा। लेकिन इसी बीच तमाम वो नाम भी सुनाई दे रहे हैं जो लंबे समय से चर्चा में है। उन नामों में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो चेहरे भी हैं जो नए हैं और पहली बार विधानसभा चुनकर आए हैं। अब मंत्रिमंडल की जो चर्चा है वो खूब हो रही है। कयास लगाए जा रहे, तैयारी शुरू हो गई है शपथ ग्रहण की। कल हो सकता है कि विस्तार भी हो जाए। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ा हुआ है, आपका परिचय करा देते हैं। शशि भगत जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से, बीजेपी से सुनील चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND24 में। सुनील जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि लंबा मंथन चल रहा है दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक। मंत्रिमंडल को लेकर साय मुख्यमंत्री बनाकर तो चौंकाया है। अब मंत्रिमंडल को लेकर भी चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं क्या? जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सत्य की जोत जगाने वाले और मनखे मनखे एक बरोबर के संदेश देने वाले संत गुरु बाबा घासीदास जी की आज जन्म जयंती है। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं भारतीय जनता पार्टी की परिवार की ओर से, छत्तीसगढ़ के सभी हमारे साथियों की ओर से। देखिए, कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए, वो भाजपा की चिंता ज्यादा कर रहे हैं। भाजपा की चिंता में दुबले होते जा रहे हैं। इनके पार्टी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक सारे भाग रहे हैं। भागम भाग वहां मची है, चिंता हमारी करते हैं। हमारा मंत्रिमंडल का गठन कल होने को है। शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई है इंडोर स्टेडियम में, और कल हमारा मंत्रिमंडल पूरी तरीके से आपके सामने होगा, जनता के सामने होगा, हमारी प्राथमिकताओं के आधार पर होगा। हमारी प्राथमिकताएं है कि सामंजस्य और समन्वय बना करके सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस भाव को लेकर के छत्तीसगढ़ में काम करना है। मोदी की गारंटी को पूरा करना है, और मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए समयबद्ध तरीके से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। 25 तारीख को हम पिछले 2 वर्षों का जो धान का बोनस बकाया था, जो हमने गारंटी दी थी, हमने वादा किया था, वो हम देने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ सारी योजनाओं को द्रुत गति से आगे हमको बढ़ाना है। कल से विधानसभा के सत्र भी प्रारंभ हो रहे हैं, हमारे विधायकों का शपथ ग्रहण भी होगा, और साथ ही साथ कल हमारे मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण हो जाएगा। और इसके बाद 100 गुना रफ्तार से छत्तीसगढ़ आगे की ओर बढ़ेगा। जो लूट खसोट छत्तीसगढ़ में हुई थी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की दुर्गति हो गई थी पिछले 5 सालों में, अब छत्तीसगढ़ में सुशासन आएगा, जो लोगों को महसूस भी होने लगा है। सरकार बदलते ही लोगों ने महसूस किया है। तो हमारे मंत्रिमंडल में सबको लेकर के सामंजस्य बना करके, सभी वर्गों का ध्यान रख के, सभी क्षेत्रों का ध्यान रख करके, और सबको लेकर के मंत्रिमंडल का गठन जो है वो कल हो जाएगा। बहुत ही कम समय बाकी है। कल इस समय तक आपके सामने सारे मंत्रीगण हमारे शपथ ले चुके हो। शशि जी, सब सवाल के जवाब दे दिए हैं सुनील जी ने। मंत्रिमंडल का गठन कल हो जाएगा, आपके सामने तमाम नाम होंगे, सत्र भी शुरू होने वाला है, और आगे जो धान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। आने वाली तारीख को वो भी मिल जाएगा। जोहार छत्तीसगढ़। बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती की शुभकामना देते हुए छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमारे प्रवक्ता साथी भारतीय जनता पार्टी के जो ह्यूज मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाए उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन 3 तारीख से 15 दिन से ज्यादा हो गया। उस दरमियान एक मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन नहीं कर पाए। यही छत्तीसगढ़ की जनता देखना चाहती थी कि कितनी जल्दी यहाँ पर आ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। बार बार तोहमत ये लगाते हैं कि ग्रुपबाजी और ये रिजाइन का दौर चला हुआ है। मैं तो आज फिर बधाई देते हुए ये बात कहना चाहता हूं, जल्दबाजी में ऐसा कोई बात नहीं कहूंगा जिससे हमारे गांव के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के दामन में शुरू से ही दाग लगना चालू हो जाए। जनता तो ये चाहती है, जो सेशन चलेगा, कल से स्टार्ट होगा, उसमें जनता ये चाहती है कि जो जो वायदा किया है, जैसे महतारी बंधन योजना की बात आई है, धान के 3100 रुपए होने की बात आई है, इन सब पे शुरू दिन से ही अमल करें। लेकिन ये देखने को अभी तक ये आया हुआ है, मुख्यमंत्री से ज्यादा उप मुख्यमंत्री जी की आवाज बनकर बोल रहे हैं। थोड़े दिनों बाद ये बात तय करना भी हो जाएगा
कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, आवाज कौन है और नाक और कान कौन है। ये सामूहिक जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दर्जा है अव्वल दर्जे का होता है, प्रदेश के दूसरे नागरिक होते हैं। और इस बात को हम प्रतीक्षा भी करते हैं कि सही समय पे डिसीजन हो जाए और अच्छी एक सरकार बने। बदलाव की छत्तीसगढ़ बुगाहट तो कांग्रेस से भी सुनाई दे रही है। जी कहें। बदलाव की बुगाहट तो कांग्रेस से भी सुनाई दे रही है। हाँ जी बताएं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैडम। चलिए ठीक है, दोबारा संपर्क करेंगे। मैं लखन जी का रुख कर लेती हूँ। लखन जी, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है नामों को लेकर, संभावित नाम है, हालांकि सुनील जी का कहना है कि कल तक तस्वीरें हमारे सामने साफ होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2024 का कैबिनेट होगा जो भी होगा। देखिए, अभी तो कुछ देर पहले तक तो ये खबर चल रही थी कि कल शपथ ग्रहण हो रहा है और लगभग सारी तैयारियां पूरी हो गई है, लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये भी खबर चल रही है रायपुर में कि शपथ ग्रहण समारोह शायद जो है 3 दिन का जो सत्र है उसके बाद होगा और 3 दिन के लिए इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी कुछ भी कहना जो है, मुझे लगता है कि निश्चित नहीं है, सारा कुछ अनिश्चित है। और किन किन मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा या लेनी है उसकी भी अभी तक कोई जो है सूचना नहीं है। किसी भी विधायक को ये सूचना नहीं है कि उन्हें कल मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो देखिए, बहुत कुछ जो है अनिश्चितता का वातावरण है, उहापोह की स्थिति है और भाजपा के लिए बहुत जो है कठिन समय है, क्योंकि देखिए जो है लगभग 18 जो उम्मीदवार हैं वो अनुसूचित जनजाति से और अन्य पिछड़े वर्ग से जीत के आए हैं और लगभग 13 उम्मीदवार इनके जो है सामान्य वर्ग से हैं। तो मंत्रिमंडल में सारा खेल इसी तीनों वर्ग का होना है और इसलिए जो है लगभग 3 उम्मीदवारों की बात कही जा रही है इन तीनों वर्गों से। तो अभी कुछ देर पहले यह भी कही जा रही थी कि लगभग 8 मंत्रियों का शपथ कल होना है और उसकी लिस्ट जो है सूची फाइनल हो गई है और दिल्ली से नाम आ गए हैं। लेकिन अभी जो है ये कहा जाता है कि कभी 9 मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा, कभी कहा जाता है 10 मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर स्थितियां जो है अभी तक स्पष्ट नहीं है और क्या होगा, ये जो सरप्राइजिंग जो पॉलिटिक्स है, जो चौंकाने वाली जो राजनीति है भाजपा की, यदि इसी तरह बनी रही तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं भाजपा के लिए ही जो है ये मुसीबत न बन जाए। तो बहुत ज्यादा देखिए, सत्ता आपको मिल चुकी है, आप बहुमत में आ चुके हैं, सरकार आपका जो है बन चुकी है, तो अब इन सब चीजों को बहुत ज्यादा सरप्राइज बना के रखना या चौंकाने वाली चीजें बना के रखने के बजाय सब चीजों को साफ साफ जो है स्पष्ट करना चाहिए। और चूंकि जो है सत्र भी कल से शुरू हो रहा है तो ये अच्छा होता कि यदि सत्र शुरू होने के पहले मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो जाता और मंत्रियों के नाम जो है जनता को पता हो जाते। लेकिन अब चूंकि देखिए सत्ता में भाजपा है तो भाजपा जैसा चाहे वो कर सकती है। ठीक है, सुनील जी कितना सहमत है लखन जी की बात से कि आप सत्ता में भी है, बहुमत आपके पास है, क्यों इतना समय लग रहा है, आखिर इतना मंथन क्यों, स्पष्ट जल्दी तस्वीरें क्यों नहीं कर देते आप? देखिए, कयासों का दौर होता है। हमारी पार्टी अपने सिस्टम की पार्टी है, हम अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं। अब उसमें कयासों का दौर लगातार विभिन्न मीडिया संस्थानों के द्वारा, पत्रकार हमारे बंधुओं के द्वारा, हमारे वरिष्ठ जनों के द्वारा कयास लगाए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विषय में भी आप चुनाव के पहले देख रहे थे कि लगातार कयास ये थी कि भाजपा तो कोई है ही नहीं, भाजपा चुनाव जीत ही नहीं सकती, ये तो 15 सीट से भी कम आ जाएंगे। तो कयास लगते रहते हैं, लेकिन इन सब को आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाती है। तो हम किसी को आश्चर्यचकित करते नहीं, ना हमारे निर्णय को ऐसे छुपाने वाले होते हैं। हमारे निर्णय हमारे पार्टी संगठन के अनुरूप होते हैं। अब उसमें क्या विश्लेषण किया जा सकता है, वो सबके अपने अपने उसके लिए बोलने की भी आजादी है, वो अपना विश्लेषण करें, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन हम अपने संगठन के अनुसार, हम अपने अनुशासन के अनुसार, हम अपने नेताओं के अनुसार, हमारे वरिष्ठ जनों के और हमारे संसदीय बोर्ड के विधायक दल के हिसाब से हम अपना काम करते हैं। और आने वाले समय में भी देखिएगा, अभी हमारे प्रवक्ता साथी कांग्रेस के कह रहे थे कि काफी विलंब कर रहे हैं। भैया, कोई विलंब नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब काम हो रहा है।
और देखिएगा समयबद्ध तरीके से हम बिल्कुल टारगेट करके एक एक योजना को प्रारंभ करके और योजना को जो फलीभूत करना चाहिए, जनता के बीच में ले जाना चाहिए, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतने वाले हैं। आने वाले समय में लोकसभा के भी चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव में आप अपनी स्थिति का आकलन करिएगा। जब आपके पास 68 सीट थी तब भी आप मात्र 2 ही सीट जीत पाए थे लोकसभा में, और इस बार तो आप सरकार में भी नहीं है, जबकि पिछली बार सत्ता का सारा दुरुपयोग किया था आपने। तो इस बार तो आपको प्रत्याशी भी ढूंढे नहीं मिलेगा। इस बार सीधा सीधा 11 के 11 जो है वो लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलने वाली है। और कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, छत्तीसगढ़ से विधानसभा में भी हुआ है, लोकसभा में भी होगा। लेकिन हम अपने मंत्रिमंडल में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी, जिस तरह ये चीजें सामने आ रही है कि 4 फॉर्मूले के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन होगा, जिसमें से एक फॉर्मूला तो लोकसभा से कम एक मंत्री होना चाहिए। तो 24 को ध्यान में रखते हुए भी ये तस्वीरें सामने होगी हमारे। देखिए, मैं बताया आपको, हमारी पार्टी अपने सिस्टम से चलने वाली पार्टी है। हम किसी के कयासों पर, किसी के विश्लेषण पर नहीं जाते। हमारे वरिष्ठ जन हैं वो अपना सब कुछ जो रणनीति है उसको बना करके चलते हैं। हम अपनी रणनीतियों के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। बाकी जिसको जो सोचना है, जो बोलना है, उसके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। तो क्या फार्मूला होगा, कैसा फार्मूला होगा, इसको कोई सार्वजनिक तो कर नहीं सकता, और सार्वजनिक करना भी नहीं चाहिए। हमारा अपना फार्मूला है, जब सब कुछ सामने आएगा तो सबको दिख जाएगा। तो हम कहीं पर बैठ करके अपने फॉर्मूले को बताने लगे, ये तो संभव नहीं है कहीं पर भी। तो हम अपने सिस्टम से चलते हैं। हमारे जो फॉर्मूले हैं वो जनता के हित के फॉर्मूले हैं, वो जन भावनाओं के अनुरूप जो है वो हमारे फॉर्मूले हैं। हम जनता को अपने जो वादे मोदी की गारंटी लाए हैं उनको पूरा करने के लिए जिस प्रकार का भी प्रयास करना होगा, जैसा भी गठन करना होगा, जिस प्रकार से भी जिन लोगों को हमारे मंत्रिमंडल में शामिल करना होगा, हमारे सभी विधायक जो है वो जिम्मेदार हैं। वो सभी पद को जो भी पद उनको मिलेगा उस पद को वो निर्वहन करने के लिए सक्षम लोग हैं। तो उनमें से ही कोई मंत्री बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। और जो फॉर्मूला होगा वो हमारा अपना फॉर्मूला है, उसका आपको दिख जाएगा कि कौन कौन लोग हमारे मंत्री बने। चलिए ठीक है। शशि भगत जी, क्लीन स्वीप करने की बात कर रहे हैं 2024 में। सुनील जी, देखिए, बोलने में कोई हर्जा नहीं है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे या कैसा करेंगे। पिछले चुनाव 2018 के चुनाव में इन्होंने यही बात कहा था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, इतनी वोट लाएंगे, इतना करेंगे, लेकिन वो बात कहाँ ठहरा, वो बात सभी जानते हैं। वक्त का तकाजा है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी इस बात का इल्म नहीं था कि कितनी सीटें ला रहे हैं। तो 66 सीट आ गई तो वाह वाह, ऐसा चल रहा है। तो ये बात और है कि वक्त के हिसाब से जनता पूरी बात समझती है। जनता तक हमने अपनी सभी योजनाओं को नहीं पहुंचा पाया कि हमको क्या करना है। हम अपनी बातों को, अपने कार्यक्रमों का सही जानकारी नहीं दे पाए। उसी का नतीजा ये हुआ कि हमको विपक्ष में बैठना पड़ा। इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल जनता के जनादेश का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं साथ में ये बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, बड़े लीडर है, जैसे शायद जी ने एक बात कहा कि आपको बड़ा आदमी बना देंगे, आपको बड़ा आदमी बना देंगे, ऐसे 5-8 को बड़े आदमी बना दिए और उसमें चुनाव जीत गए। और ये जो मंत्रिमंडल के गठन में जो गफलत पैदा हुई, केवल और केवल वही बात है। इसी की वजह से, बड़ा आदमी बनाने की वजह से ऐसी बातें अटकी हुई। सांसदों को, एक महिला सांसद ने तो ये कहा कि अब हमको कहीं भी बोलने की आवश्यकता नहीं भैया, इसलिए कि हमको तो ये कहा गया था कि आपको हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे, आप रिजाइन कर दो यहाँ से। तो इस तरह से मुकाबले में रख के उनको रिजाइन कराया गया। ये उनके मन में अभी तक जो घाव है वो भरेगा नहीं। आने वाले समय में जो बोल रहे हैं ना कि इतनी सीटें हम जिता, पूरी की पूरी सीटें जिता के ले आएंगे, ये इस बात को हमें खलल पैदा करेगा। ये वाजिब है, सत्य है। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, आपके इसी चैनल पे हम बैठेंगे और हमारे प्रिय साथी, प्रवक्ता साथी भी बैठेंगे। इस बात को सभी देखते हैं। मैं एक बात है, बहुत मार्के की बात भूल गया। लगभग 3000 करोड़ का अभी अनुपूरक जो बजट आने वाला है, उसमें सबसे ज्यादा तो इनके जो स्कीम्स है उससे जाएगा। और ये जो अनुपूरक बजट है, इसको केवल 3 व्यक्ति पास करेंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इतनी ह्यूज मेजॉरिटी के साथ जीतने के बाद भी तत्काल मंत्रिमंडल का गठन कर देते और वो सारे लोग उसमें बहस करके उसमें क्या नफा नुकसान होगा तो सारी चीजों का मंथन करके पास करते, तो छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिलता, छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छा काम मिल पाता, अच्छी सुविधा मिल पाती। कांग्रेस हमेशा ये चाहती है कि आम जनता को सतह तक अच्छी और अच्छी सुविधा मिल सके। ठीक है, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे थे?
मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इनका देखिए खुफिया तंत्र इतना मजबूत है कि हमारे यहाँ पार्टी में किससे क्या बात हुई है इनको पता चल गया, लेकिन इनकी सरकार जा रही थी इनको पता नहीं चला, ये लोकप्रिय हो गए थे इनको पता नहीं चला। और आप मंत्रिमंडल की चिंता मत करिए भाई साहब, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की जनता है ना उससे वादे पूरे करने हैं, तो वादे तो हम पूरे करने वाले हैं। अब किस प्रकार करेंगे कैसे करेंगे ये आप लोग को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, आप लोग को समझ में आने वाला भी नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आप लोग जब इतने बड़े बहुमत में अपना सीटें नहीं जिता पाए थे लोकसभा की, और अब तो जनता का विश्वास, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास आप खो चुके हैं। जनादेश तो आपके खिलाफ आ गया, आपकी सारी योजनाओं को आपने जो 5 साल में किया जनता ने एक सिरे से नकार दिया, उखाड़ फेंक दिया आपकी सरकार को। तो अब आप सोचिए जब हम आप 68 में थे तब हम 8 सीट जीते थे, अब आज तो आप कहीं नहीं है। तो पूरी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये 100% लिख करके रख लीजिएगा। और आइएगा शशि भाई, आप भी आइएगा, मैं भी आऊंगा। और मैंने तो पिछले बार भी कहा था कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और आप और हम फिर सामने होंगे, और आज हम आमने सामने हैं। लेकिन भगत जी सवाल तो है ही कि 2018 का आप उदाहरण दे रहे, चलिए ठीक है बहुमत आपके पास था, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो तस्वीरें तो एकदम उलट हो गई थी। अभी तो सत्ता में भी बीजेपी है और बीजेपी की जो तैयारी है लोकसभा चुनाव के लिए वो भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की क्या रणनीति है? जी बताएं भगत जी। जी बोलिए। मेरा सवाल आप सुन नहीं पाए। मेरा यही कहना है कि 2018 का आप उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है बहुमत था विधानसभा में, लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो तस्वीरें वही उलट थी। और इस बार तो सत्ता में बीजेपी है, लोकसभा की तैयारी भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। कांग्रेस की क्या रणनीति है? जनता पार्टी जब सत्ता में रही उनकी भी सीटें एक दौर ऐसा था केवल पूरे देश के अंदर केवल 2 सीट थी। ये इस बात पे नाज न करें, इस बात पे घमंड न करें कि वक्त के साथ सब बदलता है। अभी सत्ता आने के बाद ऐसा भी नहीं है कि केवल 2 सीटें रही या फिर पूरी 11 की 11 सीटें रही। आप वक्त के साथ देखिए, क्योंकि हम लोग जो गलतियां जो हुई सरफेस तक नहीं पहुंचा पाए, अपनी भावनाएं अपनी योजनाओं का, वो सारी चीजें अभी पहुंचेंगी। क्योंकि हम विपक्ष में रहते एक एक जगह देखने का मौका हमको बखूबी मिलेगा, हम आत्ममंथन करके भैया अब तो समय निकल गया, आपकी योजनाएं फ्लॉप हो गई, अब क्या पहुंचाओगे आप लोग? चलिए ठीक है। लखन जी से एक सवाल है मेरा, जिस तरह की तस्वीरें विधानसभा चुनाव में देखी, जो रणनीति देखी बीजेपी की, समन्वय था, कोऑर्डिनेशन था सब चीजों में, वही मंत्रिमंडल में भी देखने को मिलेगा, वही आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। क्या लगता है लखन जी आपको? देखिए समन्वय तो रहेगा ही। भाजपा में इस तरह की चीजें अभी देखिए, अभी सत्ता इनके हाथ में है और केवल राज्य की बात नहीं है, पूरे देश में तो शासित पार्टी तो है ही, क्योंकि जो केंद्रीय जो आला कमान है या जो है केंद्रीय नेतृत्व है, जो भी निर्णय करता है उसके विरुद्ध जो है आवाज उठाने, बोलने या सोचने या किसी भी तरह की जो है हिम्मत या ताकत किसी के पास अभी नहीं है। तो 2 आदमी वहां जो भी तय कर रहे हैं सारे लोग उसको मानते हैं और मानने को मजबूर है। तो इसलिए देखिए कुछ नहीं होगा, बगावत कुछ नहीं होगा। वो चाहे तो पूरे के पूरे नए लोगों को मंत्रिमंडल में बिठा सकते हैं, चाहे तो सारे पुराने को बिठा सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। और ये तब तक चलेगा जब तक जनता इनको वोट देती रहेगी। तो इसलिए जो है मंत्रिमंडल में भी समन्वय होना ही है। जिसको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा वो खुश होकर काम करेगा, और जो नहीं रखा जाएगा वो भी भविष्य के उम्मीद को लेकर काम करेगा। तो इसलिए देखिए होना जाना कुछ नहीं है। भाजपा में वही होगा जो केंद्रीय नेतृत्व जो है अमित शाह और मोदी जी जो चाहेंगे वही सब कुछ होगा। और जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इनके पास समन्वय रहेगा। चलिए ठीक है, कयासों का दौर ही जारी है, देखते हैं इंतजार कब खत्म होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2024 का कैबिनेट ये माना जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के नाम के साथ चौंकाया बीजेपी ने, मंत्रिमंडल को लेकर भी एक लंबा मंथन चल रहा है। माना जा रहा है शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है, कल विस्तार हो सकता है, 7 से 8 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन वो नाम जो संभावित सामने आ रहे हैं, जिस तरह सीएम नाम की भी फहरिस्त हमारे सामने थी, लेकिन एक चौंकाने वाला नाम हमारे सामने आया। वैसे मंत्रिमंडल को लेकर भी संभावित नाम तो सामने हैं, लेकिन उस मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी ये देखने लायक होगा। तो फिलहाल के लिए एनडी गुहार में इतना ही। आप बने रहिए ND 24 के साथ। नमस्कार।